हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। तो आज हम बात करेंगे BA BSc फोर्थ सेम डिफरेंशियल इक्वेशन वन एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन 3 कहता है सोल्व डी स्क्वेयर प्लस वन होल क्यूब इंटू डी स्क्वेयर प्लस जी प्लस वन होल स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर गिवन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वेयर प्लस वन होल क्यूब इंटू डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें निकालनी यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी अपने पास डी स्क्वेयर प्लस वन होल क्यूब इंटू डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये अपने पास है ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो अपने पास ये ऑलरेडी फैक्टराइज दे रखी है। ठीक है, फैक्टर ऑलरेडी इसके बना रखे हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट है, तो डी स्क्वेयर प्लस वन की होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। आइदर अपने पास ये जीरो होगा या फिर और डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से अपने पास डी की जो वैल्यू निकलेगी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और यहां से अपने पास डी के लिए निकालता हूं मैं, तो मेरे पास आता है माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर दैट इज वन माइनस फोर AC अपॉन टू ए। ठीक है, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू आता है प्लस माइनस के आएगा, और डी इज इक्वल टू यहाँ से आता है माइनस वन अपॉन में टू प्लस माइनस के रूट थ्री बाई टू आएगा। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से। तो देर जो डी की वैल्यू अपने पास आई है, अब देखो जो ये वैल्यू है ये अपने पास थ्री टाइम रिपीटेड है। तो प्लस माइनस के आइटा कोमा प्लस माइनस आइटा कोमा प्लस माइनस आइटा, ये वैल्यू अपने पास टू टाइम रिपीटेड है, पावर टू अपने पास। तो ये दो बार लिखेंगे माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आइटा कोमा माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आइटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ से प्यारे बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू, अब ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है और तीन बार रिपीटेड है। ठीक है, रियल पार्ट यहाँ पे जीरो है, तो e की पावर जीरो एक्स, e की पावर जीरो एक्स क्या होता है, वन की इक्वल होता है। तो डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्र। ठीक है, कोस आइटा है दैट इज एक्स प्लस, अब सी वन सी टू सी थ्री सी फोर प्लस सी फाइव एक्स प्लस सी सिक्स एक्स स्क्र, ये आएगा अपने पास साइन एक्स। ठीक है, एक अपने पास ये होगा इसका प्लस, अब यहां से निकालते हैं दो बार रिपीटेड है, और यहां से रियल पार्ट अपने पास माइनस वन बाई टू है, तो e की पावर माइनस वन बाई टू एक्स। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टेंट हम सी से ले चुके हैं, अब आगे चलते हैं सी सेवन प्लस सी एट एक्स कोस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी नाइन प्लस सी टेन एक्स साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ठीक है, ये आ गया अपने से कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखो प्यारे बच्चे, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस ऑर्डर की है अपने पास, टेन अपने पास। इसका ऑर्डर ऑर्डर की बात करते हैं, आगे एक काम करते हैं। देखो यहाँ से जो रूट आएंगे अपने पास वो कितने बनेंगे, दो या छः, दो दूनी चार, टोटल अपने पास कितने हो गए, टेन हो गए यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से जो डिग्री आएगी इसकी वो टेन डिग्री की इक्वेशन है ये। ठीक है, टेन डिग्री की इक्वेशन है, तो यहाँ से देखो अपने पास टोटल अपने पास टेन रूट आते हैं, टेन रूट आते हैं ना यहाँ से। तो देखो जो कॉन्स्टेंट अपने पास आए हैं कितने आए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल अपने पास कॉन्स्टेंट कितने आ गए, टेन के इक्वल आ गए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो कि यहाँ इसके अंदर कॉन्स्टेंट कितने आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की, मुझे 10 याद आ गया। देखो यहाँ से आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हो उसकी डिग्री अपने पास क्या आने वाली है, हाईएस्ट ऑर्डर अपने पास इससे क्या रहने वाला है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर अपने पास यहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर। ठीक है, फिर इसका आप डिग्री निकालना चाहो डिग्री निकाल सकते हो, इसको रस सिंप्लीफाई करके। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास है
d4y बाई dx4 माइनस 18 d2y बाई dx2 प्लस 81y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एच अपने पास है d4y/dx4 माइनस 18 d2y बाई dx2 प्लस 81y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इस अपने पास क्या बन जाती है d4 - 18 d² प्लस 81 और बाहर अपने पास आ जाएगा y। ठीक है, ये अपने पास आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें निकालें ऑक्सिलरी इक्वेशन d4 - 18 d² प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपने पास ये इक्वेशन d² के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d² इसका स्क्वायर माइनस के 18 d² प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपने पास 81 है, सम अपने पास माइनस का 18 है, तो फैक्टर अपने पास -9 बन जाएंगे यहाँ से। तो d² - 9 d² - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐड करोगे तो -18 आता है, प्रोडक्ट करोगे तो 81 आता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास d² - 9 इज इक्वल टू 0 और d² - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d-3 d+3 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से d-3 d+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d इज इक्वल टू +-3 और यहाँ से अपने पास d इज इक्वल टू +-3। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 3, 3 -3, -3। ठीक है, दो बार 3 आया, दो बार -3 आया। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e⁻³ प्लस c3 प्लस c4x e⁻³ ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट अपने पास है d4y/dx4 प्लस 2d3y/dx³ प्लस 3 d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास इक्वेशन है। करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज d4y/dx4 प्लस 2 टाइम्स d3y/dx³ प्लस 3 टाइम्स d2y/dx² प्लस 2 टाइम्स dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। और सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे इसको, तो d4 प्लस 2d³ प्लस 3d² प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब लिखते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 प्लस 2d³ प्लस 3d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसको देखते हैं, उसको सीखते हैं। ठीक है, देखो अपने पास लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +-1 फैक्टर आएंगे इसके। ठीक है, तो अपने पास कांस्टेंट 1 है, इसके फैक्टर क्या आएंगे, +-1 आएंगे ना इसके डिवाइजर से। ठीक है, तो इनमें से वैल्यू पुट करके चेक करते हैं यहाँ से क्या हमें कोई पॉसिबल रूट मिलता है यहाँ से या नहीं मिलता। ठीक है जी, हमें चेक करना है यहाँ से। देखो यहाँ पे देखो +1 पुट करेंगे तो सारी टर्म प्लस की है तो 0 तो बनेगा नहीं, तो -1 पुट करना पड़ेगा। तो -1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे तो क्या बनता है 1, यहाँ से बनता है -2 +3 -2 +1। तो भी यहाँ से देखो -2 है और ये +2 कैंसिल आउट हो गया, 3 - 2 ये तो अपने पास 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से कि इसके जो रूट है वो रूट रियल तो मिलने वाले नहीं यहाँ से। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया यहाँ से कि रियल रूट तो यहाँ पे अपने पास नहीं मिलेंगे इसके। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके रूट कुछ और मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हम यहाँ से कुछ और सोच सकते हैं। देखो पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि सोचना कैसे आपको यहाँ पे। ठीक है, कि आप कैसे कैसे सोच सकते हो, फिर चलेंगे फाइनल पे। ठीक है,
डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अपने पास हम सोचते हैं कि क्या यहाँ से कोई फैक्टर बन सकता है, कॉमन लेकर के कुछ या ब्रेक करके कुछ बन सकता हो। देखो, ये मेरे पास D4 है, प्लस 2D3 है, प्लस 3D2 है। इस 3D2 को मैं ब्रेक कर दूं 2D2 प्लस D2 के अंदर, ऐसे कर सकते हैं। प्लस 2D+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से क्या हमारे पास कुछ मिल सकता है? क्या कुछ कॉमन निकाल के बना सकते हैं यहाँ से? कुछ भी बन सकता हो यहाँ से। अगर सोच रहे हो कि यहाँ से D2 कॉमन निकाल दे तो क्या बनता है, D2 प्लस का 2D प्लस का D बनेगा यहाँ से। बट यहाँ पे तो अपने पास लास्ट में तो 2 नहीं आएगा ना। ठीक है, लास्ट में तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा। अगर यहाँ इसको लेते हैं D2 प्लस का 2D+1, यहाँ से तो अपने पास ये नहीं बनता। यहाँ से बनता है D2 प्लस का 2D+2 बनता है। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 बनेगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या कोई और फेयर है जिसको हम ले सकते हो? क्या मैं यहाँ से इसको ले सकता हूँ, इसको इसको ले सकता हूँ यहाँ से? तो अपने पास D4+3 D2 प्लस का 1 बनेगा, फिर अपने पास ये टर्म बचेगी। लेकिन यहाँ पे तो D4 है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये पॉसिबिलिटी तो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, अब चलेंगे अपने जनरल मेथड पर। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोचना कैसे है। हो सकता है अपने यहाँ से काम बन जाए। ठीक है, ऐसा करने से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, काम बन जाता है। बट यहाँ पे जो रूट है इसके, वो रूट कुछ अलग टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो अपने पास क्या करते हैं, हम फरारी मेथड का यूज करते हैं। राइट, जो हमने थर्ड सेम के अंदर पढ़ा था फरारी मेथड, उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, D4+2D3 इसको रखना है एक साइड, बाकी को भेज देना है राइट साइड। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो -3D2 प्लस 2D प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया। या आप चाहो तो सभी के अंदर क्या कर दो, माइनस साइन लगा देना। ठीक है, देखो, -3D2 -2D-1 ऐसे कर सकते हो ना, कोई इशू तो नहीं है। अब यहाँ पे कंप्लीट रोल्स के बनाना है। तो यहाँ पे D4 है, यहाँ पे 2D3 है। तो यहाँ से इसको ऐसा सोचो कि अपने पास A² प्लस B², उसकी आइडेंटिटी अपने पास है कि +2A भी आ जाए या -2A भी आ जाए। ठीक है, उसके ऊपर बात है। तो यहाँ पे अपने पास +2D है, तो D⁴ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, D² का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। प्लस ये मेरे पास 2 टाइम आ गया, D³ यहाँ पे। तो ये इसको लिखूंगा मैं कैसे, 2D² इंटू में D ऐसे लिख दो, क्योंकि D² मेरे पास ये आ गया 2A। तो B अपने पास ये होगा, तो B अपने पास ये है, तो B का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, मतलब D² यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो D² को ऐड करेंगे, इस साइड को ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों साइड D² को हम ऐड करते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? D4+2D³ प्लस D² यहाँ पे ऐड कर दिया, तो सेम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये बन गया अपने पास D² प्लस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब D² माइनस का 3D², तो ये क्या बनता है अपने पास, -2D² बन जाएगा, -2D-1। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हम देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक लैम्बडा को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, लैम्बडा² सॉरी D² प्लस D प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काम हम करेंगे यहाँ से। इसके बाद अब जो ये टर्म है, इसको मान लेता हूँ मैं A, और जो मेरे पास लैम्बडा है, इसको मान लेता हूँ मैं B। तो यहाँ पे हम A+B का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए करते हैं यहाँ से A+B का होल स्क्वायर ओपन। तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, D² प्लस D का स्क्वायर प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 2 × D² प्लस D इंटू में लैम्बडा। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। राइट, ठीक है। इसके बाद अब जो D² प्लस D का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अपने पास इक्वेशन 1 के अंदर है। ठीक है, मैं यहाँ से इसका यूज कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2D² -2D-1 प्लस लैम्बडा² प्लस 2D² प्लस D लैम्बडा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया आप सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद
देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो डी स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, डी के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, ये काम कर सकते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। तो डी स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, माइनस का 2। फिर डी स्क्वायर टर्म यहाँ पे अपने पास ये रहा, 2 है और लैम्बडा, तो प्लस का 2 लैम्बडा, यहाँ का डी स्क्वायर प्लस, अब डी का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, माइनस का 2 है, और कौन है यहाँ पे, 2 डी, यहाँ से आएगा लैम्बडा, तो प्लस 2 लैम्बडा डी हो गया। अब कांस्टेंट टर्म कौन है, लैम्बडा स्क्वायर है, -1 है, और तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो प्लस लैम्बडा स्क्वायर -1। ठीक है, और ये वैल्यू अपने पास किसकी है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, लैम्बडा को हमें इस प्रकार से चूज करना है कि अपने पास जो राइट साइड है वो भी क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, let us choose lambda in such a way that RHS of equation 2 becomes a perfect square। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी पुट, जो डिटर्मिनेंट है इसका उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ RHS इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो RHS का डिटर्मिनेंट आएगा उसको क्या करेंगे, जीरो के, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी सॉरी, अपने पास डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट आएगा यहाँ से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ RHS। ठीक है, जो RHS का डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, दोनों का नाम सेम सेम होगा ना इसलिए। चलिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था प्यारे बच्चों, फॉर्मूला में पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये होता है अपने पास। तो बी की वैल्यू क्या है, -2 + 2 लैम्बडा। ठीक है, तो -2 + 2 लैम्बडा का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपने पास है -2 + 2 लैम्बडा। ठीक है, ओके, और सी की वैल्यू अपने पास है लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1, -2 + 2 लैम्बडा, और ये वैल्यू अपने पास लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। अब देखो, -2 + 2 लैम्बडा यहाँ पे, -2 + 2 लैम्बडा यहाँ पे, कॉमन निकाल दे यहाँ से, अपना काम आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या बचता है, -2 + 2 लैम्बडा, और यहाँ से अपने पास माइनस का 4 मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, तो -4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -2 + 2 लैम्बडा, यहाँ पे -4 लैम्बडा स्क्वायर और प्लस का 2 लैम्बडा, 4 माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 + 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इधर, और -4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी? तो यहाँ से अपने पास लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाती है, लैम्बडा की वैल्यू आती है यहाँ से 1, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दो 2 से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा ये, इसको -2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास बनता है 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से आती है 1, प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर, 1 -4ac, माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अपने पास ये बनेगा यहाँ से, एक सेकेंड, 1 माइनस का 8, अपने पास यहाँ से साइन बन जाएगा, 2 से डिवाइड किया लैम्बडा स्क्वायर, एक सेकेंड में एक काम करता हूँ इसको, यहाँ से तो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा ना, तो इसको ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि अपने पास परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा यहाँ से। देखो, अब यहाँ से करता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 -4ac, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस अपने पास प्लस हो जाएगा ये। ओके ओके, वहां पे प्लस होना था ना, प्लस का 9 आना था अपने पास, देखो यहाँ से, एक सेकंड, अपने पास हो गया यहाँ से भी, और छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, देखो, बैक नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा के लिए यहाँ से 1 प्लस माइनस के 1 माइनस, यहाँ से 8 आएगा, लेकिन माइनस और टर्म है ना अपने पास यहाँ से, तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में 4। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ठीक है,
तो 1 प्लस माइनस का √9/4। ठीक है, अपने पास ये आया यहाँ से। तो यह जगह 1 प्लस माइनस का 3/4, दैट इज, एक बार ऐड करते हैं एक बार सब करते हैं, तो 4/4 1 आता है। 1 - का 3 - का 2/4, दैट इज -का 1/2। तो लैम्बडा की वैल्यू 1 आई है, -का 1/2 आई। ठीक है, अब यहाँ से 1 और -1/2 में से हमें वो वैल्यू चूज करनी है, ताकि अपने पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसका ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैं लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 1 2 × 1 2, 2 - का 2 0, ये अपने पास 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ 1, तो अपने पास 0 बन गया यहाँ से। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया अपने पास काम यहाँ से। यहाँ 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास, अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना काम हो गया यहाँ से। तो क्या करते हैं, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2 वी कैट। अब जहां जहां पे लैम्बडा है वहां वहां पे हमें 1 पुट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ 1 पुट करेंगे तो D² + D+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर लो यहाँ कर लो, एक ही बात है। यहाँ करेंगे 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया अपने पास D² + D+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास आता है -का 1 +-का √1 - का 4AC अपॉन में 2, दैट इज -1 +-के √3 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से। डी की वैल्यू 2 बार रिपीटेड है, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 30। -का 1 +-के √3 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, अपने पास 2 बार रिपीटेड है, तो एक काम करता हूँ, इसको दो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। देयरफॉर डी इज इक्वल टू -1 +-के √3 आइटा अपॉन में 2, -1 +-के √3 आइटा अपॉन में। ठीक है, डी की वैल्यू अपने पास ये आ गया, तो यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, -का 1/2, रियल पार्ट क्या बनेगा, -1/2 बनेगा, तो e⁻, -1/2x रिपीटेड है, तो C1 + का C2x कोस √3/2x प्लस C3 + का C4x साइन √3/2x। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास D4 + 4D³ -5D² -36D - 36y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है। करते हैं इसको V1 डिफरेंशियल इक्वेशन इज अपने पास है D4 + 4D³ -5D² -36D - 36y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज D4 + 4D³ -5D² -36D -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया जी। ओके, इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो आप यहाँ से इसके फैक्टर पुट कर सकते हो। 36 है जो, इसके फैक्टर अपने पास क्या बनते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-9 +-6 +-18 +-36। इनमें से आपको पुट करके चेक कर लेना है कि आपका यहाँ से आंसर फैक्टर कौन सा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, राइट, तो आप यहाँ से पुट करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ से एक और सोच रहा हूँ। वेट, ठीक है, देखो जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हो, एडजस्ट करके। यहाँ से देखो, जो मेरे पास यहाँ पे -का 5D² है, इसको मैं ब्रेक करके कुछ सोच सकता हूँ क्या? क्या यहाँ से -5D² को 4D² लिख सकता हूँ क्या? -4D² -का 1, इस टाइप लिख सकते हैं। देखो एक सेकंड, लिख के देखते हैं क्या करता है। नहीं होगा तो दूसरा मेथड अप्लाई कर लेंगे अपने पास पुट करके। ठीक है, देखो ये अपने पास है +का 4D³ -का 4D² -का D²।
ये बनेगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। -36D -36 इज इक्वल टू 0। अब देखो लास्ट में 36 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैंने 36 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा D+1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास 4D² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, D²। अपने पास बचेगा D-1 बचता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, D+1 चाहिए। तो यहाँ से ये वाला मेथड अपने लिए कामयाब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम सोचे थे फैक्टराइज करके इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं। इसका फैक्टर पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, फिर -1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। इस टाइप से हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि अपने पास यहाँ पे वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो 1 पुट करके देखता हूँ, तो 1 +4 -5 -36 -36। तो यहाँ से तो अपने पास ये ज्यादा हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाले कम हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 तो कामयाब दिख रहा, ठीक है। -1 चेक करते हैं, तो 1 बनेगा यहाँ से, -4 बनेगा यहाँ से, -5 बनेगा, +36 -36, इससे ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। बट ये अपने पास माइनस का 9 है, प्लस का 1 है, ये बन जाता है -8। तो ये भी अपने पास रूट नहीं रहेगा इसका, ठीक है। फिर यहाँ से मैं एक बार 3 देखता हूँ पुट करके, 36 अपने पास है, तो 3 की पावर 4 81, +3 की पावर 9, 3 की पावर 3 27, 27 4 जब अपने पास होता है 7 चौक 28, 108, माइनस के अपने पास 3 दिया 9, 9 + 5 = 45, माइनस के 36 दिया 108, -36, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अपने पास कुछ बनता है क्या, 108 से 108 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये -45 -36, 5 6, ठीक है, ओके। तो अपने पास 81 माइनस का 81, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास इसका एक रूट मिल गया मुझे, 3, ठीक है, बाई ट्रायल मेथड से, राइट। बाई ट्रायल मेथड D = 3 इज ए रूट, ठीक है। अब एक रूट हमें मिल गया है, तो अदर रूट निकालने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर सकते हैं, कॉर्नर मेथड का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर फॉर अदर रूट्स वी यूज कॉर्नर्स मेथड। तो 3 अपने पास यहाँ पे, ये अपने पास है, इक्वेशन देखते कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 4 3 2 1 0 कंप्लीट इक्वेशन। तो अपने पास कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1 4 -5 -36 -36, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास 1 ऐसी 3 1 जा 3 7, 3 से 21, तो आएगा अपने पास 16, 16 3 48, तो अपने पास आएगा 12, 12 3 36, तो अपने पास आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन बन गई 20, ठीक है जी। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज D³ + 7D² प्लस का 16D प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो इक्वेशन है क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन है तो एटलीस्ट एक रियल रूट पक्का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 12 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे अपने पास, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 प्लस माइनस का 12, ठीक है। ये अपने पास बनेंगे, इनमें से फैक्टर यूज करके देखते हैं अपने पास। देखो 1 पुट करेंगे, हमें यहाँ से सारी टर्म पॉजिटिव दे रखी है, तो यहाँ से माइनस पुट करना पड़ेगा, तो -1 पुट करते हैं, तो यहाँ से बनता है अपने पास 6, ठीक है। और ये अपने पास 16 और 12 है, इससे तो अपना काम नहीं होने वाला, -1 से। -2 पुट करके देखते हैं, -2 पुट करेंगे तो माइनस का 8, प्लस के 7 चौक 28, माइनस का 32, प्लस का 12, तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, -40, अपने पास यहाँ से -40 बन जाएगा ना, 32 और 8 40, ठीक है, 28 और 12, ये अपने पास +45 बन गया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से एक रूट निकल के आ गया अपने पास, हाँ जी, एक रूट यहाँ से क्या निकल गया अपने पास, 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि D = 2 इसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अपना काम हो गया यहाँ से। बाय ट्रायल मेथड D = 2 इज ए रूट, देयरफॉर और अदर रूट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। या D = 2 इसका रूट है, तो इसको कुछ ऐसे बना ले कि अपने पास 2 बन जाए, ठीक है।
डी इज इक्वल टू है तो D-2 की फॉर्म में हमें इसको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप सोच सकते हो तो आप इसको बना सकते हो ऐसे, ठीक है। अदरवाइज सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करो, ठीक है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, 2, 1 2 3, ठीक है। अपने पास इक्वेशन कंप्लीट है। 1 7 16 12, तो यहाँ से 1 2 1 जा 2, तो अपने पास यहाँ से बनता है 9। एक सेकंड एक सेकंड, डी इज इक्वल टू नहीं, डी इज इक्वल टू -2 था अपने पास, ठीक है। डी इज इक्वल टू -2 पुट करें तभी तो अपने पास जीरो बना था यहाँ से। डी इज इक्वल टू -2, राइट। अब सेकंड चेक भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो -8 अपने पास है, प्लस का 7 × 28 था अपने पास, माइनस का 32 था, प्लस का 12 था। तो 32 8 40, 28 12 40, ठीक है। ओके ओके। डी इज इक्वल टू -2 पुट किया था हमने यहाँ से, तो अपने पास -2 था, तो -2 यहाँ पे, तो अपने पास क्या बन जाता है, यहाँ से 5 बनेगा। तो क्या आता है -10, तो अपने पास बनता है 2, -12, अपने पास बन जाता है 0, ठीक है। ओके, अपना काम हो गया यहाँ से। डिप्रेस्ड इक्वेशन अपने पास बनती है D², क्योंकि डी की फॉर्म में ना, तो D² +5D +2 = 0, ठीक है। ये अपने पास बनी यहाँ से, तो इसका रूट निकालना है। इसका रूट निकालने के लिए हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, -5 प्लस माइनस का रूट B², 25 -4AC, 4 दूनी 8, अपॉन में 2, -5 प्लस माइनस के 25 में से 8 गए अपने पास 17, √17 अपॉन में, ठीक है। अपने पास यहाँ से ये आया। अब यहाँ पे √17 दिया गया है, ये अपने पास, एक बार इसको थोड़ा सा रीवेरीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे √17 को देख करके, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था। देख, अपने पास क्वेश्चन था D4 प्लस का 4D³ माइनस का 5D² माइनस 36D माइनस 36Y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास इक्वेशन थी, हमने यहाँ से लिख दिया। इसका हमने सोल्यूशन निकाला ट्रायल मेथड से। तो D इज इक्वल टू 3, इसका एक रूट आ गया, तो 3 रूट आ गया, तो 3 से हमने डिवाइड किया इसको, 1 4 -5 -36 -36, तो 1 3 7 21, अपने पास 11 5 6 16, तो 16 3 48, तो अपने पास बच के 12, 12 3 36 0, तो अपने पास है D³ +7D² +16D प्लस का 12, ओके। फिर यहाँ से मैंने निकाला इसका D इज इक्वल टू -2, इसका एक रूट निकल के आया, D इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 माइनस का 2, तो 5 अपने पास, 5 2 10 माइनस के, तो 2 अपने पास। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो देखो, यहाँ पे अपने पास 2 आ गया, तो 2 2 जा करते हैं माइनस का, तो माइनस का 4 बनेगा ना यहाँ पे। अपने पास माइनस का 12 कैसे आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो D इज इक्वल टू -2, तो इसका फिर रूट बनेगा ही नहीं। फिर यहाँ से अपने पास इसके रूट में प्रॉब्लम है। अगर इसका रूट होता ही है तो यहाँ से अपने पास नीचे 0 बनना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। एक सेकंड चेक कर लेता, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इसको √17 को देख कर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सोल्व इसको, हमारे पास से भी तो। देखो, हमने 2 पुट किया यहाँ पे, -2 की 2 -2, तो माइनस का 8 बनेगा अपने पास, ठीक। -2 की पावर 3 माइनस का 8 अपने पास, और 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, माइनस के 16 दूनी 32, प्लस के बाद यहाँ से अपने पास 40 बन रहा है ये, 28 2 30 और 10 40, ये भी 40 बन रहा है। यहाँ से अपने पास -2, इसका रूट आ रखा है, -2 रूट आ रखा है। फिर यहाँ एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 16 आएगा ना, मिल गई, मिस्टेक मिल गई, लिखने में मिस प्रिंटिंग हुई छोटी सी। देख, यहाँ पे 16 आएगा, 16, फिर अपने पास ठीक है। यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 6। अब 6 दूनी 12 हो गया माइनस के, अब अपने पास ठीक बन जाएगा, ठीक है। अब आएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज D² +5D
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आता है अपने पास d प्लस का 2 और d प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू -2 और यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का 3। ठीक है, ये अपने पास आ गए। तो देर जो डी की वैल्यू अपने पास आई वो क्या क्या आई। डी की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग में अपने पास क्या आई थी, 3 आई थी। ठीक है, फिर अपने पास क्या आई है, माइनस का 2 आई है। 3 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3, अपने पास ये रूट आए हैं। ठीक है, जो -2 है ये अपने पास रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर -3x प्लस c3 प्लस c4x e की पावर -2x। ठीक है, ये अपने पास आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इस प्रकार से हम इसके अंदर काम करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट 4। तो फोर्थ पार्ट अपने पास है d4 - 7d³ प्लस 18d² माइनस 20d प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया आंसर। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसके फैक्टर देखना है अपने पास क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d4 - 7d³ प्लस 18d² माइनस 20d प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 - 7d³ प्लस 18d² माइनस 20d प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। राइट, अब यहाँ से 8 है तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, +-1 +-2 +-4 +-8। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 पुट करके चेक कर लेता हूँ इसको, अपने पास क्या कुछ बनता है। ठीक है, तो 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस का 7 प्लस का 18 माइनस का 20 प्लस का 8। तो अपने पास यहाँ से क्या कुछ बनता है, यहाँ से 20 और 7 27 हो गए माइनस के। ठीक है, 18 8 26 और 1 27। यस, तो अपने पास d इज इक्वल टू इसका फैक्टर आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा इसका, d-1 फैक्टर हो जाएगा ना। ठीक है, बाय ट्रायल मेथड d इज इक्वल टू 1 इज ए रूट। ठीक है, तो अब जो अदर रूट निकालने हैं उसके लिए हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। फॉर अदर रूट्स वी यूज सिंथेटिक डिवीजन। 1, अपने पास 4 3 2 1 0 इक्वेशन कंप्लीट है। तो 1 -7 18 -20 8 1 1 -6 -6 12 12 -8 -8। ठीक है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन, अपने पास 4 के अंदर। अब हो जाएगी इक्वेशन 3 के अंदर। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज d³ माइनस का 6d प्लस का 6d² प्लस का 12d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गई यहाँ से। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ से अपने पास कोई इसका रूट रियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, हमें इसकी बात करनी है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से अपने पास क्या इसका कोई रूट आता है या नहीं आता है। देखो -8। ठीक है, इसके फैक्टर अपने पास क्या क्या हो सकते हैं डिवाइजर्स के, +-1 +-2 +-4 +-8। पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता अपना काम यहाँ से बन जाए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तो 1 -6 +12 -8, तो 12 1 13 8 6 14। तो यहाँ से ये कामयाब नहीं रहा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से 2 पुट करके देखते हैं। 2 की पावर 3 8 माइनस के 2 दूनी 4 6 24 प्लस के 12 दूनी 24 माइनस का 8। यस, ये कामयाब रह गया यहाँ से। तो d इज इक्वल टू 2, ये अपने पास क्या जगह इसका एक रूट आ जाएगा ना। ठीक है, बाई ट्रायल
मेथड, आप यहाँ से कह सकते हो कि डी इज इक्वल टू 2, इज ए रूट, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन, 2 इसका रूट है, तो अपने पास यहाँ से 1, -6, 12, -8, 1, 2 1 जा 2, माइनस का 4, माइनस का 8, 4 4 2 जा 8, ये अपने पास आ गया यहाँ से 0। ठीक है, द करेक्ट इक्वेशन इज डी स्क्र -4d +4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास d-2 का होल स्क्वायर, देख लो यहाँ से, a² + b² -2ab। ठीक है, अपने पास ये आ गया, तो देयर फोर यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी यहाँ से वो अपने पास क्या आ जाएगी, 2,2। ठीक है जी, 2, राइट, देयर फोर डी इज इक्वल, ऊपर देखो अपने पास क्या था, 1 आया था रूट यहाँ पे, यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया, 2 आ गया अपने पास, तो 1, 2,2,2। ठीक है, ये अपने पास आ गया, तो सोल्यूशन लिखना है इसका, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, अपने पास सोल्यूशन बनता है इसका e⁻x, c1 e⁻x प्लस, ये रिपीटेड है 3 बार, तो c2 प्लस का c3x, ठीक है, प्लस c4x² और e⁻x। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।